हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। देखिए, बहुत सारे साथियों के मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं डबल बेंच को लेकर के कि 14 दिसंबर को अगर आयोग डबल बेंच जाता है तब क्या होगा। 14 दिसंबर को जब ऑर्डर आ जाएगा, उसी पर देखिए आप कुछ कमेंट्स है। जैसे शुभम मिश्रा जी का है, इनका प्रश्न है कि मिश्रा जी 14 दिसंबर को जब हमारे पक्ष में निर्णय आएगा तो आयोग डबल बेंच में जाएगा कि नहीं जाएगा, कृपया शंका का समाधान करें। और यही प्रश्न उमेश कुमार जी का भी है, मोहम्मद नदीम रईस जी का भी है और पूर्णेंद्र यादव जी का है। देखिए, संभावनाएं देख लेते हैं कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं 14 दिसंबर को जब अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय आ जाएगा। पहली संभावना ये है कि आयोग या तो डबल बेंच में जाएगा या फिर नहीं जाएगा। देखिए, सिस्टम ये होता है कि अगर कोई भी केस हो रहा है तो एक वादी होता है, एक प्रतिवादी होता है। वादी जो केस दायर करता है, मुकदमा दायर करता है, प्रतिवादी जो बचाव करता है उस मुकदमे का। दो पक्ष हो जाते हैं। सिंगल बेंच में निर्णय किसी एक के पक्ष में आएगा, एक जीतेगा और दूसरा हारेगा। जो हारता है उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो केस को आगे डबल बेंच में ले जाए। डबल बेंच के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर जा सकता है। जो जीतता है वो तो वहीं पर बात खत्म हो जाती है, क्योंकि उसकी विजय हो जाती है। अब यहाँ देखिए, 14 दिसंबर को जो निर्णय आएगा, आयोग के पास विकल्प है, वो जा सकता है या फिर नहीं जाएगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि आयोग किन कारणों की वजह से डबल बेंच नहीं जाएगा। पहली बात तो देखिए ये है कि अश्विनी कुमार मिश्रा सर का जो निर्णय आता है, अमूमन ये देखा गया है कि जब डबल बेंच में जाता है या सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो ऑर्डर वो पलटता नहीं है। मैक्सिमम यही देखा गया है कि ऑर्डर पलटता नहीं है। दूसरी बात यह है कि डबल बेंच में जा रहा है, केस एक्सेप्ट हो जाए वही सबसे बड़ी बात होगी। अगर अश्विनी कुमार मिश्रा सर का निर्णय आया है, जजमेंट आया है, वो डबल बेंच में एक्सेप्ट हो जाए, बहुत बड़ी बात होती है। और उसके बाद अगर एक्सेप्ट हो भी गया और उसका ऑर्डर देखा जाए तो मैक्सिमम केस में पलटता नहीं है, फिर वो आप डबल बेंच जाओ या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाओ। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि वीडियो 2018 का केस का जो निर्णय आएगा वो जिस आधार पर आएगा उस आधार की वजह से आयोग जाने की कोशिश नहीं करेगा, ऐसा लगता है। तीसरी चीज़ ये है कि चुनावी आप माहौल देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है और अभी 1-2 दिन पहले की बात है कि कृषि कानून को लेकर के जो 3 नियम बनाए गए हैं, केंद्र सरकार ने उन्हें वापस ले लिया है। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव है और सेंट्रल में जो नियम कानून बने हैं वो वापस ले लिए जा रहे हैं, तो यहाँ का माहौल उत्तर प्रदेश का जो है वो भी कुछ वैसा ही होगा कि यहाँ पर डबल बेंच जाना थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसा मान करके चला जा रहा है कि आयोग डबल बेंच में नहीं जाएगा। फिर भी यदि आयोग जाना चाहता है तो कोई रोक भी नहीं पाएगा। अब आयोग अगर डबल बेंच में जाता है तो होगा क्या? वही चीज़, पहले तो केस एक्सेप्ट हो जाए, एक्सेप्ट होना नहीं है। अगर एक्सेप्ट हो भी जाता है तो ऑर्डर जो है वो पलटेगा नहीं। अगर पलट भी जाता है तब आयोग जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा और रुख करने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। लेकिन निर्णय पलट जाए ऐसा नहीं लगता है। अब देखिए, अभ्यर्थियों के मन में ये भी प्रश्न उठेगा कि डबल बेंच में जा रहे हैं तो डबल बेंच में होगा क्या, वक्त कितना लगेगा। देखिए, डबल बेंच में जब भी कोई केस जाता है तो बहुत ज़्यादा समय के लिए वहाँ पर नहीं रहता है। 1-1.5 मैक्सिमम मानकर चलिए ऐसा कि 2 महीने तक जो है केस होता है। कारण क्या होता है कि डबल बेंच में होता क्या है, मान लीजिए सिंगल बेंच का कोई ऑर्डर आया है और कोई ऑर्डर ऐसा आ गया जो इमोशन की वजह से आ गया या कुछ फैक्ट छूट जाते हैं इस वजह से आ जाता है, तब उसको डबल बेंच में चैलेंज किया जाता है। अपना वीडियो 2018 का केस अगर डबल बेंच में जाता है तो आप वहां देखिए, इमोशन के आधार पर अगर आप जाते हो तो जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा सर का जो निर्णय आता है वो रूलिंग के अकॉर्डिंग इतना परफेक्ट होता है, उसका आप देखेंगे जो शब्द चयन ऑर्डर में होगा या आप कहिए वोकैब का प्रयोग होता है, जो बातें होती हैं, जो तथ्य होती है, इतनी गजब की होती हैं कि पढ़ने में मज़ा ही आ जाता है। और दूसरी चीज़, इमोशन बेस्ड होता नहीं है, पूरा फैक्ट तथ्य जो होते हैं उस पर बेस्ड होता है, इस वजह से। और दूसरी चीज़ ये हो गई कि मान लीजिए कोई तथ्य छूट जाता है सिंगल बेंच में तो उसे आयोग डबल बेंच में ले जा सकता है। लेकिन
यहाँ पर आपको देखना ये होगा कि डबल बेंच में जाने के लिए आयोग अगर आधार बनाता है तो क्या बनाएगा, SIT जांच। जबकि अभी जो 17-18 तारीख को सुनवाई हुई है उसमें पूरा फोकस आप देखेंगे तो SIT रिपोर्ट को लेकर ही रही है। तो जो भी ऑर्डर आना है वो तो SIT रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो फैक्ट ऐसा कुछ छूटेगा नहीं कि जाने का मौका मिले। फिर भी आयोग स्वतंत्र है, आयोग डबल बेंच में जा सकता है। वहाँ पर जो होगा निर्णय वो देखा जाएगा। वक्त बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, लगभग मान कर चलिए 1.5-2 महीने इतना वक्त लगता है। अगर आयोग डबल बेंच से हार जाता है तो वो रुख करेगा सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट में भी देखिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। वक्त इस वजह से लगता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऑल ओवर इंडिया से केसेस आते हैं, तो वहाँ तारीख लगने में दिक्कत होती है, इस वजह से थोड़ा लंबा खींच सकता है। तो ये देखिए सिंगल बेंच, डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट है कि आयोग जाएगा तो क्यों जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। ना जाने का सॉलिड कारण है यहाँ पर कि 3-4 कारण मैंने आपको बताया। इस वजह से आयोग को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जाएगा तो उससे कुछ उसको लाभ मिलने वाला नहीं है। ये अभी तक का देखिए जो एनालिसिस समझ में आ रही है, काउंसिल से बात करने पर, एनालिसिस टीम से बात करने पर यही निकल करके आ रहा है। बाकी तो आयोग है, आयोग स्वतंत्र है। इतने दिनों से आप देख रहे हैं अनियमितता के आधार पर पूरा एक तरफा फैसला जो है वो आपको 14 दिसंबर को देखने को मिलेगा। बाकी यही है कि 14 दिसंबर को क्या क्या बातें लिख करके आती हैं, बहुत कुछ उस पर निर्भर करेगा कि आयोग जाएगा कि नहीं जाएगा। अब देखिए आप एक क्वेश्चन बताइएगा आराम से, किसी से बताना नहीं, कि YouTube पर जो इतने री एग्ज़ाम के लिए वीडियो बन रहे थे क्या अभी भी बन रहे हैं कि अब बनाने बंद कर दिए हैं? क्योंकि शुरू में तो बहुत जोश रहता है लोगों को, री एग्ज़ाम होगा, जिसको जानकारी नहीं है वो भी बना रहा है। लेकिन अब तो लगभग लोगों को पता चल गया है कि जो वीडियो 18 के अभ्यर्थी हैं वो ईमानदार हैं। ऐसा नहीं कि अनियमितता हुई है तो सब जितने हैं 1953 अनियमितता हो। और एक चीज़ ये भी है ना कि एक कहावत है आपका ये कि 100 दोषी छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो वीडियो 2018 में जो निर्दोष हैं, जिनमें अनियमितता नहीं, उनको तो नियुक्ति पहले से ही मिलनी थी। जब कैंसिल हुआ था तब भी यही चीज़ें पता थी, और अब भी, और 14 तारीख को जो ऑर्डर आएगा उसमें भी यही बातें रहेंगी कि जो अनियमितता जिनमें नहीं हुई है उनको नियुक्ति तो हर हाल में मिलनी ही है। अब ये निर्णय पर डिपेंड करेगा कि निर्णय में याची लाभ या फिर जनरल ऑर्डर या फिर कोई और ऑर्डर आ सकता है। तो आप हमारे प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा कि अभी भी यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं क्या। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ भारती, हर हर महादेव।